सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, इस ई पाठशाला पे आज अब चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है किंग्स फार्मर एंड द टाउन। क्लास 12 की हिस्ट्री का 2024 और 25 के हिसाब से लेक्चर सीरीज आप सभी लोगों के लिए ई पाठशाला चैनल लेके आए हैं। अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। इस ऐप पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस ऐप पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इवन आर्ट्स और कॉमर्स, साइंस, इवन साइंस साइड तक के लिए सारा आपको कंटेंट मिल जाता है। डिटेल नोट्स, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, लास्ट ईयर के रिवीजन पेपर, एवरीथिंग यू गॉट फ्रॉम दिस ऐप। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिएगा। और हम जो भी कुछ भी पढ़ाते हैं उसकी छोटी मोटी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम अकाउंट पे भी शेयर कर देते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी शेयर कर देते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या जहाँ पे भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर सेकंड है और आपने आई होप हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा। हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमने टाइमलाइन बताने की कोशिश करी थी। अगर आप लोगों को टाइमलाइन थोड़ा बहुत भी याद होगा तो उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 1 सेकेंड, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में बिना टाइमलाइन के आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो मैं आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ था कि ज़ीरो से अगर हम लोग 3000 साल पीछे जाते हैं तो 3000 साल पीछे जाने के बाद हमें समझ में ये आता है कि इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमें समझ में आया था कि 1900 BCE के टाइम पीरियड तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ली टाइम पीरियड था और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेट टाइम पीरियड था, यानी कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म होने के कगार पे आ रही थी। अब क्या हुआ, इसके बाद 2 पीरियड्स हमें सामने देखने को मिलते हैं। वो पीरियड क्या है? नंबर 1 है आपका मतलब एक बोलते हैं आपका वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि 1500 से 1000 BC वाला टाइम पीरियड जो है ये आपका पोस्ट वैदिक पीरियड आ जाता है। पोस्ट वैदिक पीरियड में आप कह सकते हो ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। और 1900 से 1500 इस टाइम पीरियड पे लोग कहते हैं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेदा जैसी जो चीज़ें थी, बुकें जो थी, सिर्फ वो लिखी गई थी। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में और वैदिक पीरियड में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों ने गंगा घाटी के आसपास वेद, ग्रंथ, ये सारी चीज़ें लिखने की शुरुआत करी होगी। अब जो हमारा ये चैप्टर है ना, हमारा चैप्टर कहाँ जा रहा है? हमारा चैप्टर ये बताया जा रहा है कि ज़ीरो से अगर हम 600 साल पीछे जाएं तो हमारे पूरे के पूरे दुनिया का, ये पूरी इंडिया का ये वाला टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और उसके हम लोग 600 साल आगे जाएं तो हमें 600 साल के बाद पूरी तरीके से, सही तरीके से इतिहास, सही तरीके से साम्राज्य, सही तरीके से राजा, सही तरीके से मंत्री और नई डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट हमें सही तरीके से होती हुई दिखाई देती है। यानी कि हम लोग इस क्लास के अंदर 600 BC से लेके 600 AD लगभग 1000 से 1200 साल का टाइम पीरियड जो है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। अभी पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाला है आप लोगों का, ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखो तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी थी मौर्य और गुप्ता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम मौर्य के बारे में पढ़े तो 0 से 600 साल पीछे जाओगे तो लगभग उसके आगे वाला टाइम पीरियड मौर्य का आ गया। और 0 से 600 साल मतलब 0 से 600 साल पीछे जाओगे तो आपको मौर्य एम्पायर मिलता है। 0 से 600 साल आगे जाओगे तो इस बीच में आपको गुप्ता एम्पायर मिलता है। दोनों ही इतिहास के एक ऐसे पिलर हैं जो ऑफकोर्स अर्ली स्टेट और इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था 1500 साल पुराना इतिहास। अगर हम लोग 600 से 1500 साल पीछे जाएंगे तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिल जाता है। और उसमें ऑफकोर्स हमें सारी बातें कैसे मिली, एक जो भी फॉसिल्स हमें मिल रहा था उसके आधार पर हमें चीज़ें मिलनी चालू हुई। लेकिन हमें इतना पता था कि अगर हम लोग 600 टाइम पीरियड में देखें तो उस टाइम पीरियड पे वेदा जैसी चीज़ें, सिंधु घाटी सभ्यता या उसके सहायक नदियों के पास जो है वो लिखे ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा लिखी जा रही होंगी चीज़ें।
और उसी टाइम पीरियड पे हम कह सकते हैं बहुत सारे पेस्टोलिस्ट पॉपुलेशन जो थी, जैसे कुछ गंगा घाटी पे बसे होंगे और गंगा घाटी पे बसते 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 माइग्रेट करते हुए दूसरी जगहों पे चले गए होंगे। जब ये दूसरी जगहों पे चले गए होंगे तो वहां से फिर हमें देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने दूसरी जगहों पे व्यापार करा, बिजनेस करा, बिजनेस करने के बाद किस तरीके से इन लोगों ने फिर दूसरी और चीज़ें करी, माइग्रेट होते चले गए, कहीं और बसते चले गए। तो पेस्टोलिस्ट लाइफ यही होती है। फिर वो कहीं और बसे होंगे, जैसे इंडिया वाले अफ्रीका में चले गए होंगे, अफ्रीकन वाले यूके में चले गए होंगे, रशिया में चले गए होंगे। ऐसे माइग्रेट करते करते अलग अलग जगहों पे एग्रीकल्चर सेटलमेंट बनाया होगा और नए नए एम्पायर, नई नई बस्तियां बसती हुई चली गई होगी। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ नए चीज़ों का महापाषाण काल युग यानी कि मैथोलॉजिक एज जो है वो बीत गया होगा और नए टाइम पीरियड पे नए एज आने चालू हो गए होंगे और इस तरीके से नए टाउन और नए किंगडम्स बसने चालू हुए होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 0 से 600 साल अगर पीछे जाएं तो वो सही मायने में हमारे लिए टर्निंग एज है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने 2600 बीसी से पहले 2600 से 1900 बीसी के टाइम पीरियड वाली बात पढ़ ली थी और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि इतने टाइम पीरियड पे टर्निंग पॉइंट क्यों बना। अब क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर इतिहास पढ़ेंगे मौर्य के बारे में, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इतिहास गुप्तास के बारे में, दक्कन के कुछ राजाओं के बारे में, हम पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, वो साउथ के अंदर किस तरीके से राज करते हैं, हम उससे रिलेटेड वर्ण व्यवस्था के ऊपर फोकस करेंगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ती हैं, वो है इंस्क्रिप्शन, ग्रंथ और कॉइन्स और विजुअल मटेरियल्स। इन सभी चीज़ों को मिला के पूरा का पूरा इतिहास बनता है जो हमें जानना ज़रूरी होता है। अगर हम देखें तो गुप्ता से रिलेटेड कुछ हमें इंस्क्रिप्शन पिलर पे लिखा हुआ कुछ मिला होगा, टेक्स्ट देखें तो बुकों के अंदर कुछ लिखा हुआ मिला होगा, सिक्के देखें तो उस टाइम पीरियड पे चांदी, सोने या पत्थर या किसी दूसरी चीज़ के सिक्के बनाए गए होंगे। अशोका के टाइम पीरियड का अगर कोई इतिहास होगा तो उस टाइम पीरियड पे कुछ लिखा गया होगा। ऑल दोज थिंग्स जो हम धीरे धीरे करके कनेक्ट करते हैं, मटेरियल रिमेन्स या कोई टेक्स्ट में हमें मिल जाए बना हुआ, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरीके से टेक्स्ट से रिलेटेड है। ये पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये एक कहीं ना कहीं इतिहास का एक पहलू एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होगा और इससे ये लोग इतिहास को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 0 से 600 साल पीछे, जैसे 6th सेंचुरी BCE बोलते हैं। और वो टर्निंग पॉइंट क्यों होता है? ऑफकोर्स सबसे पहले लोहा मिल गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोहा भी मिला था, तो ये बिल्कुल गलत है। याद रखना, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, क्लास 12th में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन दोनों के अंदर हमें लोहा नहीं मिला था। ये याद रखना, हमें लोहा नहीं मिला था। उस टाइम पीरियड पे सही तरीके से कॉइन्स भी डेवलप नहीं हुए थे। इस टाइम पीरियड पे कॉइन्स डेवलप हो गए क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, देखो उस टाइम पीरियड पे ट्रेड के लिए आपको पता होगा मोहरों का इस्तेमाल होता था। मोहरें इस्तेमाल होती थी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मोहरें जाती थी और मोहरों से प्रूफ होता था मोड ऑफ कम्युनिकेशन का। लेकिन इस टाइम पीरियड पे कॉइन्स बनने लगे, ब्रॉन्ज के, गोल्ड के, सिल्वर के, इवन गोल्ड के कॉइन तो गुप्तास टाइम पीरियड में बहुत सारे बने। तो इसीलिए नई सिटी, नए शहर का डेवलपमेंट हुआ और नए धर्म जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनकी शुरुआत इसी टाइम पीरियड में हुई थी। तो इसके लिए तो यूपीएससी के अंदर अलग से ही एक पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर लीजिएगा। और जब हम आगे वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम इसके बारे में बताएंगे कि जो अलग से चैप्टर में है वो मेंशन क्या किया गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। अब क्योंकि हमने 0 से 2600 साल पहले हमने देख लिया था, लेकिन 0 से अब हम 600 साल पुराने टाइम पीरियड में देखेंगे, तो इस टाइम पीरियड पे ये सारी चीज़ें हुई थी। दैट इज़ वाई बोलते हैं हिस्टोरियन कि 6th सेंचुरी BC वाला, यानी कि 600 साल पीछे अगर इंसान देखे मुड़ के तो वो हमारे इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। अब उस टाइम पीरियड पे अलग अलग राजा अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। पूरा भारत यूनाइट नहीं था, पूरे भारत का कोई भी राजा नहीं था। बट जैसे प्रेजेंट टाइम पे आज आपको 28 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है, उस टाइम पीरियड पे हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते थे। अब इसमें से आप लोगों को कुरु और पांचाल के बारे में महाभारत में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। गांधार, जहाँ से गांधारी बिलोंग करती है, वो भी एक स्टेट था। अब ये सारे के सारे अपने अपने स्टेट थे, यहाँ पे अपने अपने राजा थे, अपने अपने तरीके से ये पूरा का पूरा साम्राज्य चलता था। क्योंकि मैंने कहा कि 0 से 600 साल पीछे जाओगे तो इस टाइम पीरियड पे नए साम्राज्य बनने चालू हुए थे, है ना। तो इसीलिए प्रेजेंट टाइम पे अभी हमें ऐसा भारत दिखाई देता है, पर पुराने ज़माने पे ऐसा भारत हमें दिखाई देता था जो अखंड भारत था, जहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश
और नॉर्थ ईस्ट की कंट्रियाँ नेपाल, चाइना के कुछ हिस्से पूरे भारत के ही पार्ट में थे। इसीलिए हम गर्व से बोलते हैं कि हमने अखंड भारत बनाया था। प्रेजेंट टाइम पे हमें ये भारत देखने को मिलता है, पर पुराने ज़माने में ये भारत देखने को मिल रहा था। तो हमें जानना क्या है दोस्तों, हमें जानना ये है कि उस टाइम पीरियड पे अगर 16 महाजनपद थे, तो ये 16 के 16 महाजनपद प्रेजेंट टाइम पे कैसे हैं, कहाँ सिचुएटेड है। ये जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे तो हमें पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन हर महाजनपद की अपने फीचर्स थी। जैसे हर महाजनपद 16 महाजनपद है, तो हर महाजनपद के अंदर या तो कोई राजा राज कर रहा होगा, या तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल जैसे गणास बोलते हैं वो राज कर रहे होंगे, ये खासियत है। और हर राजा की राजधानी जो होगी वो अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड होगी। 16 महाजनपद है तो 16 महाजनपद की अपनी खुद की क्या कहते हैं राजधानी थी, और कैपिटल वैसे भी फोर्टिफाइड होती है। जैसे दिल्ली अभी प्रेजेंट टाइम पे दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होगी, ये आप मानो या मत मानो, है ना। तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे हर महाजनपद की अपनी खुद की पावर होती थी। और दूसरी बात, हर महाजनपद के अपने खुद की क्या कहते हैं फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी होती थी। हर महाजनपद में अपने किसान और नियमित रूप से ब्यूरोक्रेसी की भर्ती होती थी, सेनाओं की भर्ती होती थी, ताकि उस साम्राज्य को बहुत मजबूत और शक्तिशाली बनाया जा सके। और सेना होना ज़रूरी है। ये तो हमने रोमन एम्पायर में ही पढ़ लिया था कि वहाँ का राजा ऑगस्टस कैसे कहता है कि भैया हर जो 25 साल से बड़ा बंदा है वो ज़रूर अपनी आर्मी के अंदर 3 साल की सेवा दे। जैसे अभी अग्निवीर में 4 साल की सेवा देने के लिए बोल रखा है, उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं ऑगस्टस ने 3 साल के लिए बोल रखा था। बहुत बड़ी बात है, परमानेंट आर्मी रहेगी। और हर किसी राज्य को चलाने के लिए नियम और कानून होते थे, जिसे हम उस समय धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहते हैं। उसी के हिसाब से अपने किंगडम में लोगों को इंसाफ, न्याय, दंड या कोई भी पनिशमेंट होती है वो देने की कोशिश करते होंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में संविधान है, राजा को देश चलाने के लिए टैक्स की जरूरत पड़ती है, तो उस समय भी राजा टैक्स लिया करता था। अब टैक्स के रूप में मान हो सकता है, कौड़ी हो सकती है, कोई भी फसल का हिस्सा हो सकता है, ये जो भी हो सकता था उस समय पे अवेलेबल वो लिया जाता था। अब क्योंकि हर स्टेट को चलाना है तो टैक्स का सिस्टम तो होता था। उस समय टैक्स की चोरी भी होती होगी, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा लेवल पे सिस्टम हमारा था नहीं। लेकिन जिस समय प्रेजेंट व्यवस्था चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए पुराने ज़माने में वही चीज़ें होती होंगी। आज की डेट में सरकार को देश चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों उस समय नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती होगी, है ना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जनपद बन रहे थे और पूरा भारत एक हुआ था। पूरे भारत को 600 शताब्दी के बाद धीरे धीरे टाइमलाइन 100 साल के बाद आगे जाएगी, और फिर पूरे अखंड भारत का निर्माण करने वाला अशोक हमारे सामने आएगा, है ना। तो उसके बारे में हम आने वाले पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये ऐप ज़रूर आपको मिल जाएगा लिंक, और वहाँ से डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।